अल कस्साम ब्रिगेड बहुत अहमियत रखती है। इस पर किस तरह का कहर जारी है इजरायली डिफेंस फोर्स का, ये वो आपको बताते हैं, वो दिखाते हैं कि किस तरह से ये हमले किए जा रहे हैं। दरअसल आईडीएफ के हमलों में हमास को भारी नुकसान हो रहा है। इस वक्त जो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं, हालांकि हमास की तरफ से आंकड़े जारी नहीं किए गए, लेकिन अल कस्साम के 6000 से ज्यादा लड़ाकों की मौत हो गई है। ये दावा इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा किया जा रहा है। एक हफ्ते में अल कस्साम के 250 से ज्यादा लड़ाकों को ढेर कर दिया है इजरायली डिफेंस फोर्स ने, और यही वो ब्रिगेड है जिसके खात्मे के लिए आगे बढ़ी थी इजरायली डिफेंस फोर्स। शुजाया और जबालिया में ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है। जबालिया का ग्राउंड ऑपरेशन हमने दिखाया, शुजाया का ग्राउंड ऑपरेशन हमने आपको दिखाया। टनल में छिपे अल कस्साम के लड़ाकों को लगातार मारा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। ज्यादातर लड़ाके सरेंडर भी कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी मौजूद हैं। मेजर जनरल बख्शी, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे अभी, सरेंडर की तस्वीरें, इसके पहले भी ऐसी बहुत सी तस्वीरें आई हैं जिन्होंने इजरायली डिफेंस फोर्स के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। मेजर जनरल यशमोर भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन जब जिस ऑब्जेक्टिव के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये सवाल उठाए जा सकते हैं? क्योंकि हमने देखा बिल्कुल निवस्त कर कर उन्होंने हमास के लड़ाकों को हथियार डालने के लिए कहा। इस तरह के पहले भी वीडियो सामने आए हैं। देखिए, इस तरह के वीडियो तो जब तक ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं होता चलते रहेंगे, बिकॉज इजराइल इंटेंसिफाई कर रहा है अपने हमले। उसके ऊपर अमेरिका का दबाव है टाइमलाइन क्लोज करने का, कि वो उन्होंने कहा है एक हफ्ते में जो कुछ करना है ख़त्म कर लीजिए। वो महीना मांग रहे थे, उनको एक हफ्ता ही अमेरिका ने कहा है। ज़्यादा भी वो अमेरिका को उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। अभी तक तो वो वही करते आए हैं जो इनके नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के मुताबिक है, लेकिन अब उनको ऑपरेशन स्पीड अप करने पड़ेंगे। लेकिन मेजर जनरल बख्शी, में कोलैटरल डैमेज की चांसेस ज़्यादा होती हैं। क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करेगा इजराइल? क्योंकि हमास को ये सवाल उठते रहते हैं कि उसकी टॉप लीडरशिप तो इंटैक्ट है, लड़ाके मारे जा रहे हैं, यानी जो आम उनके लड़ाके वहां पर मौजूद हैं वो मारे जा रहे हैं। क्या पूरी तरह से कब्जा कर लेना ही ऑब्जेक्टिव है सबसे बड़ा इजराइल का? देखिए, ऑब्जेक्टिव उनका है कि जो टॉप लीडरशिप है उसकी कमांड एंड कंट्रोल एट्रिशन की जाए। 4 हमास के बड़े जो कमांडर हैं मारे जा चुके हैं, और सिनवार को वो घेरने की कोशिश में है, मार गिराने की कोशिश में है। उनका टॉप ऑब्जेक्टिव रैंक एंड फाइल नहीं, बल्कि कमांड एंड कंट्रोल एट्रिशन का उनका मकसद है। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो एमुनेशन के भंडार, हथियारों के भंडार, वो ख़त्म करें। वो कोशिश में है कि उनके जो मिसाइल रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनको ख़त्म करें, यानी उनकी कमर तोड़ दें पूरी तरह से। एट्रिशन उनके लिए कमर तोड़ दें, और होगी। ये ज़रूरी है ताकि हमास वापस फिर ना खड़ा हो सके। उसमें किस हद तक आगे बढ़े और क्या सफलता मिली वो भी आपको बताएंगे। जी, चोट पहुंचाए जो कह रहे हैं मेजर जनरल बख्शी। वापस आती हूँ सर आपके पास, लेकिन हमास लीडर याह्या सिनवार पर आईडीएफ ने शिकंजा कस दिया है। राहत काफिले में छिपकर दक्षिणी गाजा पहुंचा है, ये कहा जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा पहुंचा है याह्या सिनवार। याह्या सिनवार को कुछ दिन पहले भी एक बार कहा गया था कि उनको घेर लिया गया है। याह्या सिनवार को अब खत्म कर देंगे, दावा किया गया था कि 24 घंटे में खत्म कर लिया जाएगा। अब एक बार फिर ये दावा किया जा रहा है कि उसकी लोकेशन ट्रेस की गई है। दक्षिण गाजा पहुंच चुका है याह्या सिनवार, और जल्द ही याह्या सिनवार को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इस युद्ध में हमास को कितना नुकसान हो रहा है, जिसकी हम बात अभी कुछ देर पहले कर रहे थे, कि हमास को नुकसान पहुंचाना और उसे पूरी तरह से खत्म करना ही एक सबसे बड़ा उद्देश्य है इजरायली डिफेंस फोर्स का। तो युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। मारे गए हैं हमास के 7000 लड़ाके। इजराइल के एनएसए एनएमबी का दावा है ये, उन्होंने कहा है कि 7000 लड़ाके मारे गए हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के बाद मारे गए ये हमास के लड़ाके। पूरे गाजा में आईडीएफ ऑपरेशन के बढ़े हैं आंकड़े, और टॉप लीडरशिप में से भी कुछ कमांडर्स को मार गिराया है इजरायली डिफेंस फोर्स ने। तो बड़ा सवाल ये कि क्या हमास का अंत निकट है?
क्योंकि यही सबसे बड़ा उद्देश्य था इजरायली डिफेंस फोर्स का हमला करने के लिए कि हम हमास को खत्म कर देंगे, वापस हमास अपना सर नहीं उठा पाएगा। गाजा में 7,000 हमास के लड़ाकों की मौत हुई है, ये दावा किया जा रहा है इजरायली मीडिया द्वारा, इजरायल के मंत्रियों द्वारा। हमास के 600 टनल और सर्विलांस सेंटर तबाह हुए हैं, यानी हमास की जो ताकत है उसे पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश में है, जिसमें देखिए 55 हेडक्वार्टर थे और 300 कमांड सेंटर थे जिन्हें तबाह कर दिया गया है। रॉकेट लॉन्चर्स और ड्रोन्स के 50 गोदाम भी नष्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा हथियारों की बरामदगी भी की जा रही है। हमास के टॉप 11 में से 5 कमांडर्स की मौत हुई है। हमारे साथ मेजर जनरल यशमोर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मेजर जनरल यशमोर, याह्या सिनवार ये भी एक सबसे बड़ा टारगेट है इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए, और कुछ दिन पहले भी दावा किया गया था कि हमने घेर लिया है, जल्द ही याह्या सिनवार को खत्म कर दिया जाएगा अस्पताल के आसपास। अब एक बार फिर नया दावा किया जा रहा है। याह्या सिनवार को खत्म करना कितना मुश्किल है और कितना जरूरी है? देखो, बहुत मुश्किल है। याह्या सिनवार की कहते हैं एक ही तस्वीर अवेलेबल है, वो भी बहुत साल पुरानी है, लोगों ने देखा भी नहीं है। उनकी कोई जिसकी सबसे टॉप इंटेलिजेंस है उस देश की, उसके पास याह्या सिनवार की कोई तस्वीर नहीं है लेटेस्ट, उसकी कोई वीडियो नहीं है। तो कोशिश पूरी है, बट याह्या सिनवार एक बहुत ही स्मार्ट फाइटर है। और जहाँ तक आप हमास के एक्सटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, आप सोचो जो पाइपलाइन है जो हमास को फीड करती है, ईरान है, टर्की है और देश हैं। कतर ने कुछ साल पहले उनको $1 बिलियन कैश में दिया था। तो जो जब तक पाइपलाइन चल रही है किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को, कभी खत्म नहीं हो सकता। और 4-5 हजार मारे गए हैं फाइटर, उसके 40 से 50 हजार आर्म फाइटर्स हैं। तो आप सोचो कि 1/10 भी उनकी जो है, मुझे लगता नहीं है कि उनकी शक्ति कम हो पाएगी। और जब आप लोगों को ज़्यादा सताते हो, इतने ज़्यादा लोगों को, बच्चे मारे गए, इसमें 1/3 या 2/3 तो बच्चे और औरतें हैं। आप सोचो वो लोग जो देख रहे हैं ये मंजर अपनी आंखों के आगे, वो इजराइल के कभी दोस्त बन पाएंगे क्या? वो जो नए जो लोग अभी देख रहे हैं वो इजराइल को कभी सपोर्ट कर पाएंगे? तो इसलिए जब भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस प्रकार की मुठभेड़ होती है, आपको लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जो कि उस सीमा रेखा को इजराइल पार कर चुका है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि इस पूरी लड़ाई में हमास विल टेक अ हिट। उसको लगेंगे 5 साल 10 साल जितने भी लगेंगे, दोबारा से आएगा हमास और स्ट्रॉन्गर होके आएगा हमास, और पैसे मिलेंगे। यानी उस विचारधारा को तो नहीं खत्म कर पाएंगे कुछ हजार लड़ाकों को खत्म करने से। और वो जो आपने अहम बात कही कि वो जो पैसे जहां से आते हैं, वो जो मनी फ्लो है, वो जब तक खत्म नहीं होगा, और वो खत्म नहीं हो रहा है, तो फिर कुछ और नए लोग सर उठा लेंगे। लेकिन उसके बावजूद अभी क्या जो ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल करने के कितने करीब पहुंचा है इजराइल, उसकी बात करेंगे।